brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान बनाम अमेरिका इजराइल जंग में एक अपडेट यूएन की तरफ से आया है कि रशिया और चाइना ने एक रिजोल्यूशन पर वीटो कर दिया है। अब इस बारे में आगे जो भी जानकारी होगी हमारे साथ नावेद है। नावेद बताएंगी कि कौन सी कंट्री रिजोल्यूशन लाई और उसमें क्या क्या है। जी नावेद। देखिए ऋतु, आपने वीटो की बात की तो वो रिजोल्यूशन एक प्रपोजल था, एक्चुअली प्रपोजल के स्तर पर था वो, और ये प्रस्ताव रखा था बहरीन ने जो ईरान के खिलाफ था। ईरान, आप जानती हैं कि इस जंग के बीच जो यूएस इजराइल ने जंग छेड़ी है ईरान के खिलाफ, तो ये जब से जंग जारी है उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो हमारे दर्शक जानते होंगे क्योंकि ये खबरों में बहुत रहा है ये शब्द, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा था ईरान ने। इसी के खिलाफ बहरीन एक प्रस्ताव यूएनएससी में लेकर आया था जो जिसको वोटिंग करनी थी, जिसको लेकर तो इस वोटिंग में यह हुआ कि चाइना और रशिया ने अपना वीटो का इस्तेमाल किया और इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग कर दी। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि ये जो प्रपोजल था वो पास नहीं हुआ। बहरीन का जो शुरुआती प्रस्ताव था उसमें देशों को ऑल नेसेसरी मीन्स, यानी जो भी तरीका संभव हो सबका सारे उपाय अपनाने के लिए कहा गया था, और उस इस्तेमाल करते हुए उन सारे उपायों का इस्तेमाल करते हुए ये इजाजत देने की बात कही गई थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवा सकें। यानी आप जानते हैं कि इसमें किसी भी तरह का सैन्य हस्तक्षेप हो सकता था, सारे देश मिलकर एक तरह से आक्रमण कर सकते थे और इस तरह की चीजें थी। और उसमें बहरीन ने मांग की थी कि सारे देश मिलकर इस तरह के उपाय लाएं जिससे वो खुल जाए और वहां पर सुरक्षित आवाजाही जो है जहाजों की, जो वहां से शिप्स गुजरती हैं, खासतौर पर ट्रेड की जो शिप्स हैं उनको लेकर ज्यादा चिंताएं रही हैं, तो उनके आने जाने को सुनिश्चित किया जा सके, ये बहरीन की मांग थी। और इसी को लेकर 7 अप्रैल 2026 को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब अब ये अपडेट आई है रात में, हमारे इंडियन समय के हिसाब से ये रात में आई है अपडेट कि रशिया और चाइना ने इस प्रपोजल को, जो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे ये प्रपोजल रखा गया था, और उसको वीटो कर दिया है और उससे इनकार कर दिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से, जिसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब ये जो प्रपोजल है वो पास नहीं हो पाएगा और उसके बाद जो बहरीन चाहता था वो नहीं हो पाएगा। तो वीटो की जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो दर्शकों को अगर वीटो के बारे में थोड़ा बता दें, उसके बाद में कुछ और डिटेल्स। जी, तो वीटो जो है, जैसा कि आपने बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक विंग है यूनाइटेड नेशन का, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। मैं उन 5 परमानेंट मेंबर का नाम बता देती हूँ। रशिया और चाइना तो हैं ही, उसके अलावा फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन है, और यूएसए भी है। और इसमें ये कब लेके आया जाता है? जब भी सब्सटेंसिव मुद्दे होते हैं, जैसे कि पीस का मुद्दा हो गया, सिक्योरिटी का मुद्दा हो गया, नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा हो गया, तो इन सारे मुद्दों में अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसमें ये 5 कंट्रीज है अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको बता सकते हैं। इसमें एक और टर्म होता है नावेद, एब्सटेंशन। तो एब्सटेंशन का मतलब होता है नो वोट। तो वीटो मतलब ये होता है कि वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको रद्द करा सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं, पर नो वोट मतलब उनका कोई इस पर मैंडेट नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। तो जब भी कोई पार्टी इसमें एब्सटेंशन का इस्तेमाल करती है, इसका मतलब वीटो के तौर पे उसको नहीं लिया जाना चाहिए। और बहुत सारे क्रिटिक्स हैं इस चीज़ को आर्ग्यू भी करते हैं कि बहुत सारे अभी पीस के मुद्दे हमारे दुनिया में बहुत चल रहे हैं, जैसे इजराइल पैलेस्टाइन हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, ईरान इजराइल काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो इस समय में ये बोला जाता है कि ऐसे चीज़ों में अगर पीस के मुद्दों में, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों में या वर्ल्ड सिक्योरिटी के मुद्दों में अगर आप वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्लोबल पीस को हैम्पर कर देता है। तो इस तरीके से इसके क्रिटिक्स भी हैं। बाकी आगे और भी क्या अपडेट है? जी हाँ, मैं आपको कह रहा था कि इस प्रपोजल को लेकर मैं कुछ जानकारी दूंगा। इसमें आपने एक टर्म का यूज किया, एब्सटेन करने का, यानी वो ना हाँ में वोट करते हैं ना में वोट करते हैं, हट जाते हैं उससे। तो इसको लेकर एक बड़ी दिलचस्प जानकारी हमारे ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, क्योंकि जो वोटिंग का आंकड़ा था वो 11-2 पर खत्म हुआ। यानी 11 देशों ने इस प्रपोजल के फेवर में वोट किया, 2 देशों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, यानी इसके खिलाफ वोट किया। 13 वोट इस तरह से हो जाते हैं। 2 देश कौन से हम बता ही चुके हैं, रशिया और चाइना। उनने इसके खिलाफ वोट किया, 11-2 से ये खत्म हुई, 13 वोट हो गए। 15 में से 2 देश बचते हैं। ये 2 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग से एब्सटेन कर लिया, वोटिंग नहीं की। और ये 2 देश हैं, पहला पाकिस्तान और दूसरा कोलंबिया।
तो पाकिस्तान ने यहाँ पर किसी भी एक तरफ पक्ष लेने से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाला कदम है, क्योंकि पाकिस्तान आप जानते हैं कि इस वॉर में हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली मीडिएशन का रोल निभाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है और वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका से भी पाकिस्तान अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। जब वहाँ के सैन्य अध्यक्ष आसिम मुनीर जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री वो जाकर मिलने के लिए बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ यहाँ तक कि नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेशन की बात करने लगते हैं। तो जब ईरान के खिलाफ यूएनएससी में प्रस्ताव आता है तो वहां पे पाकिस्तान न उनके फेवर में वोट करता है न उनके खिलाफ वोट करता है, क्योंकि ईरान के साथ भी एक तरह से मित्रता के संबंध बनाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। हालांकि उतनी गहरी मित्रता पाकिस्तान की नहीं है ईरान के साथ, क्योंकि उनके बॉर्डरी कनेक्शंस भी है, बॉर्डरिंग वाले। तो ये चीज़ें भी हैं और ये एक और दिलचस्प चीज़ है। और ये वोटिंग ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो सख्त चेतावनी थी, जो डेडलाइन उन्होंने कही थी ट्यूसडे की 8 PM की जो डेडलाइन उन्होंने दी थी ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, भारत के हिसाब से तो वो सुबह 5:30 बजे का वक्त होगा जो अभी आने वाला है। तो उसको लेकर जब ये चल रहा था तब इन टेंशंस के बीच में आई है। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ वक्त पहले ही, अब जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, यानी एक पूरी सभ्यता खात्मा हो जाएगा आज रात। तो और एक और चीज मैं बहरीन के परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ दूं, बहरीन के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी जो हैं ज़यानी, वो उन्होंने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। जब इसका प्रस्ताव जब वो पास नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा कि एक चिंताजनक संकेत है और जिससे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर खतरे को रोकने में वैश्विक संस्था नाकाम हो रही है। एक तरह से यूएनएससी की नाकामी बताई है उन्होंने इसे। और उन्होंने बल्कि ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको लेकर भी कहा कि क्या दुनिया को हॉस्टेज बना के रखा, बंदी बना के रखा जा सकता है, एक इकोनॉमिक ब्लैकमेल किया जा सकता है। ब्लैकमेल उन्होंने ईरान को एक तरह से कहा कि वो कर रहा है, आर्थिक ब्लैकमेल की कैद में रहना इसे बताया उन्होंने। और दुनिया इसको कैसे स्वीकार कर सकती है इस पर सवाल उठाया उन्होंने। और ईरान ने जो थ्रेट्स दिए हैं, चेतावनियां दी हैं कि अगर आप यहाँ से अपनी शिप्स इसके बाद भी ले जाने की कोशिश करेंगे तो हम उनको तबाह कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। तो इसको लेकर, और खाद्य सुरक्षा व्यापार, आप जानते हैं कि तेल का बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, वो दुनिया का 20% तेल वहीं से गुजरता है। और प्रपोजल की बात कर रहे हैं ऋतु हम, तो बहरीन जो है, बहरीन ने इसको लेकर एक चिंता भी जताई जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये जो प्रपोजल जब तैयार कर रहा था बहरीन, तो इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा था एब्सटेन की, क्योंकि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान कोलंबिया ने एब्सटेन किया, तो इसका ड्राफ्ट तैयार करते वक्त देशों के मन में ये ख्याल था कि हमें इसे इस तरह से तैयार करना चाहिए कि कोई भी कंट्री इसमें ना वोट करने के लिए या हाँ वोट करने के लिए, एब्सटेन करने के लिए ना सोचे और इसके फेवर में ही सारे वोट्स जाएं। रशिया चाइना के जो वीटो होगा वो तो पहले से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो वीटो करेंगे, लेकिन कोशिश ये थी कि उसके अलावा जितने देश हैं वो सारे लोग इसके फेवर में वोट करें। तो इस वजह से कई बार इसका ड्राफ्ट बनाया गया, बदला गया, किस तरह की तब्दीलियात की गई, तो ये सारी चीजें बार बार चल रही थी। एक लंबी प्रोसेस की गई इसको तैयार करने में, इसके खाके को तैयार करने में। लेकिन उसके बावजूद अंत में नतीजा ये रहा कि 11-2 का इसमें वोटिंग हुई। 11 देशों ने फेवर में वोट किया, 2 ने अगेंस्ट में किया और 2 ने एब्सटेन कर लिया। तो ये तमाम जानकारी अभी तक आई है इस पर। जी, तो इस मामले में यूएसए से भी रिएक्शंस आ चुके हैं। यूएसए का कहना है कि उन्होंने रशिया और चाइना के खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा कि रशिया चाइना ने न्यू लॉ को टच किया है। हालांकि 1946 से ये नियम हमारे बीच में है और उसमें सबसे ज़्यादा बार यूएसए ने ही वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। तो ये अभी तक जानकारी थी कि यूएन का क्या रिजोल्यूशन था और उस बारे में क्या अपडेट है। मेरा नाम है ऋतु, मेरे साथ है नावेद, कैमरे के पीछे आलोक। देखते रहिए दिल ललन टॉप।